हमने करना था अस्वात में हमजा और अलिफ मद्दा का फर्क। तदरीब तदरीब किसको बोलते हैं? प्रैक्टिस को। हाँ, प्रैक्टिस को, एक्सरसाइजेस को, क्वेश्चन आ रहे हैं अब। क्या तदरीबात है कि ضع علامة صحيحة بجانب الكلمة التي تسمعها ثم انتقل كلمتين. ضع का क्या मतलब होता है؟ वाज़ेह करें। हाँ वضح से होता है, ठीक है। वضح वضح से जो होता है वो वाज़े करना होता है। ये ضع है, ये वضع से है, वाव ضاد आइन से। इसका मतलब है पुट करें, लगाएं, ठीक है। सुदाع का क्या मतलब है? पुट करें, लगाएं। लगाएं, ठीक है। वضع से निकला है, सुदाع लगाएं। अलामा, अलामत। علامة अलामत, शाबाश। मार्क करें, कैसे मार्क करना है? टिक करके, सहीहा, या इसको सवाब भी बोलते हैं, अलामत सवाब, ठीक है। बिजानिबिल कलिमा अल्लती तस्माउहा, बिजानिब, कलमे के साथ में हाँ। जानिब साथ में अल्लती कलिमा अल कलिमती कलिमा के में अल्लती वो जो तस्माउहा नहीं पता हम्म। हाँ, तस्माउ यानी अंत तस्माउहा, अंत तस्माउ यानी तस्माउ किससे निकला होगा? समझ सुनने से से। सुनने से, ठीक सुनने है। हाँ जी, तस्माउ हा, हा यानी उसको, उस कलिमा को। सो अल्लती तस्माउ हा, जिस कलिमा को आप सुने। और कोशिश ये करें कि वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा ना क्या करें, बस जिस वर्ड का मुश्किल तर्जुमा हम सिर्फ उसको ट्रांसलेट कर लें, ठीक है। वरना हम्म, पूरे जुमले को एक साथ ट्रांसलेट किया करें। सो बिजानिबिल कलिमा अल्लती तस्माउ हा, उस कलिमा को आपने टिक करना है जिस कलिमा को आप सुने सुन रहे हो। सुने। ثم انتقل الكلمتين. انتق का क्या मतलब है? नुत्क से निकला है। नुत्क में मालूम है किसको बोलते हैं? उर्दू में भी बोलते हैं कि अल्लाह ने इंसान को नातिक मखलूक बनाया है। बोलने वाली, ठीक है। बोलने वाली हाँ, जी सुम अंतकिल कलिमतैन, फिर आपने क्या करना है? बोलना है। सुम अंतकिल कलिमतैन, फिर आपने क्या करना है? बोलना। बोलना है किसको बोलना है? अल कलिमतैन। मुस्लिमों को कलमे को। हाँ, कितने कलमों कलमे को। हैं? तईन की साउंड आ रही है, आइन। तईन है। जमा हम्म, दो जमा दो नहीं है, कलिमात मुसन्ना है। दो कलिमात, ठीक है। सो दो मंतकिल कलिमात में कलिमतैन, आनी और आइनी, दो साउंड्स होती है ना मुसन्ना की, आनी और आइनी। हम्म। सो कलिमतैन, कलिमतान, कलिमतैन, तो सुम मुंतकिल कलिमतैन, फिर क्या करना है? दो कलिमात दो दो कलिमात कलमात। हाँ, दोनों कलिमात को क्या करना है? बोलना है बोलना है, शाबाश, प्रोनाउंस करना है, ठीक है। सो ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है। तो ये उम्मीद है आप लोगों को जरूरत नहीं है, इन लोगों के लिए होती है जिनको अरबिक पढ़ना नहीं आती। हाँ, आप लोग सब माशाल्लाह एक्सपर्ट्स हैं अरबिक पढ़ने में। अच्छा जी, अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। मुलाहज़तुन नहविय्यतुन, नहवी जो ग्रामर है हमारी। आज का टॉपिक है हरफु अनिदा। और कौन सा हरफ निदा हमने पढ़ना है? या। या पढ़ना है। इसके अलावा भी दो हरूफ निदा होते हैं, और भी मेरे ख्याल है होते होंगे। एक या अय्युहा और एक या अय्यतुहा, है ना? हम्म। जी हम्म। या अय्युहा या अय्यतुहा यस, बिल्कुल। सो आज का जो टॉपिक है हमारा हरफ निदा का, वो कौन सा है? कौन सा हरफ निदा का? या। या का। या हम्म। वो क्या कहता है? कहता है या क्या है? हरफु निदा है, यदखुलु अलल इस्मिल मुनादा। कहाँ दाखिल होता है? यदखुलु कहाँ दाखिल होता है? अलल इस्मिल मुनादा मुनादा। में हाँ, किस मुनादा में इसमें मुनादा में दाखिल होता है। अब ये होता क्या है? मुनादा वो होता है जिसको हम बुला रहे होते हैं, ठीक है। मुनादा कौन होता है? जिसको जिसको हम बुला बुला रहे रहे। होते हैं हाँ जी, या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो हाँ जी। अब जो लोग हैं वो क्या है? मुनादा मुनादा। मुनादा है। और जो पीछे या अय्युहा या तो हा जो भी लगा है वो क्या है? हर्फ निदा हर्फ निदा है, शाबाश। अब इसमें मुनादा क्यों बोला? क्योंकि मुनादा क्या होगा हमेशा? इसम
اسم ہوگا. ٹھیک ہے. سو یا حرف النداء ہے جو کس پہ داخل ہوتا ہے؟ اسم منادہ میں. اسم اسم المنادى میں اسم داخل ہوتا منادہ. ہے. اس کی ذرا کچھ تفصیل لکھے. جو منادہ ہوگا نا، نمبر ون، وہ مفرد ہوگا، یعنی ایک ایک کلمہ پہ بھی بیسڈ کر سکتا ہے. مفرد یعنی زیادہ ایک پہ بھی. کلمہ پہ بھی. ہاں. کیسے لکھ دیا میں نے مفرد؟ سبحان اللہ. میم فا را دال. ہاں. مفرد. ٹھیک ہے، یعنی سنگل کلمہ پہ بھی بیسڈ کر سکتا ہے وہ. اور یہ ہوگا کیسا؟ اچھا. مبنی حالت دم ہوگا. یہ بات سمجھاتی ہوں میں. اگر یہ سنگل کلمہ پہ بیسڈ ہوگا تو یہ ہوگا مبنی علی الضم. مبنی علی الضم سے مراد یہ ہے کہ اس کے آخری حرف پہ ہمیشہ ضمہ آ رہی ہوگی. یا ٹھیک ایھا ہے. الناس جیسے دیکھیں، یا حسبک. اولادو، جی یا جی جی فاطمۃ، جی. یا بدرو. ٹھیک. ٹھیک ہے. ٹھیک. سو اگر یہ سنگل حرف ہوگا یعنی سنگل کلمہ ہوگا، یا اولادو، حالانکہ اولاد جمع ہے لیکن کلمہ تو مفرد ہے نا، ایک ہی کلمہ ہے، سنگل ورڈ ہے. اولاد. استاد جو قرآن میں آتا ہے وہ تو آتا ہے نا، یا ایھا الذین، اے لوگو. اچھا آمنو، جی مان لائے، صحیح ہو گیا. نہیں 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 نہیں، وہ جو ہے نا کچھ کلمات ہوتے ہیں الذین جیسے کلمہ ہے، یا ایھا الذین. الذین جو ہے وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے ہمیشہ. اس کو ہم نہیں چینج کر ہوں. سکتے. ٹھیک ہے. وہ صحیح. ٹھیک. اسماء الموصولہ میں سے نا، اس کی آخری حرف کی حرکت ہوں. چینج ہو نہیں سکتی. سو یا ہوں. کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ مبنی علی الضم ہوگا اگر وہ منصرف ہے. اگر وہ ممنوع من الصرف ہے تو پھر اس پہ تو جو حرکت ہے ہی ہے وہی لگے گی. جیسے یا ایھا الذین، اس میں الذین کی پہ آپ پیش نہیں لگا سکتے، اس پہ پیش آ جی ہی نہیں سکتی ہے. جی. ٹھیک ہے. سو فاطمۃ، بدرو، اولادو، اس کے اوپر ہمیشہ کیا آ جائے گی؟ ضمہ آ جائے گی. پہلی بات یعنی مرفوع ہوگا یہ اسم، یا یہ آپ کہہ لیں ہوں. مبنی علی الضم کی وجہ آپ کہہ لیں مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے. ہوں. ٹھیک. اور مرفوع ہونے کے ساتھ ساتھ اس پہ دو پیش نہیں آتی، سنگل پیش آتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے یا اولادو، تنوین نہیں اولادن. آئے گی. دو پیش نہیں آئے ہوں. گی، سنگل پیش آئے گی. فاطمۃ، بدرو. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ نکرا نہیں ہو سکتا، کیا ایسے ہی ہے؟ جیسے اب دیکھیں کلمہ کیونکہ اگر میں بولوں محمدن، ٹھیک ہے، ہوں. محمدن، اب اس پہ تو دو پیش آئی ہوئی ہیں. حالانکہ وہ نکرہ ہوں. نہیں ہے پھر بھی وہ تنوین کو قبول کرتا ہے نا. لیکن جب اس جی. کے ساتھ یا لگ جائے گا تو پھر وہ تنوین کو قبول نہیں کرتا ہوتا، اس پہ بھی سنگل پیش آ جاتی ہوتی ہے. یا محمد. ہاں جی. یا محمدو. یا محمد، ہاں جی، یا محمد. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. جی. تو کیا معلوم پڑا کہ اگر یہ سنگل کلمہ ہوگا تو اس کے آخری حرف پہ کیا آ رہی ہوگی؟ دمہ. دمہ. ضمہ سنگل آ دم. رہی ہوگی، پیش آ رہی ہوگی. اگر یہ جو منادہ ہے یہ مضاف ہو، ہم نے پڑھے تھے مضاف مضاف الیہ. جی. جیسے دیکھیں عبد اللہ، اللہ کا بندہ. تو وہ ٹھیک تو وہ مجرور نہیں ہوتا. ہے. مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مضاف مجرور نہیں ہوتا، مضاف حسب الجملہ ہوتا ہے. مضاف مرفوع بھی ہو سکتا ہے، مضاف منصوب بھی ہو سکتا ہے، مضاف مجرور بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جی. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، لیکن مضاف مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے. کیا بات بولی ہیرا میں نے؟ یہ کہ مضاف جو ہے وہ حسب الجملہ ہو سکتا، حسب الجملہ ہے، اور مضاف الیہ پھر مجرور ہے. ہاں وہ جی. نہیں چینج ہوگا. حسب الجملہ کبھی آپ کو مضاف مرفوع ملے گا، کبھی مضاف منصوب ملے گا، کبھی مضاف مجرور ہوگا. مجرور ہوگا. لیکن جو مضاف الیہ ہوگا وہ دائماً کیسا ہوگا؟ وہ صرف مجرور ہوگا. صرف مجرور ہوگا. ہم نے کہا منادہ اگر مضاف ہوگا، منادہ اگر کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا. مضاف ہوگا. تو پھر یہ
मंसूब होगा। ठीक है, मुनादा अगर मुदाफ की सूरत में आ जाए तो फिर ये कैसा होगा? मंसूब होगा। मंसूब होगा। मंसूब होगा। जैसे अब देखिए इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, क्या उम्मा अहमद। उम्मा अहमद यानी अहमद की माँ। अब देखिए उम्म और अहमद के बीच में क्या रिलेशन है? मुदाफ मुदाफ अलैहि का। मुदाफ मुदाफ इलैहि का रिलेशन है। उम्मा अहमद, हमने कहा था ना मुदाफ मुदाफ इलैहि में काकी का रिलेशन अक्सर पाया जाता है। अहमद की माँ, हम्म, जी। ओनरशिप का रिलेशन है कि किसकी माँ है? अहमद की माँ है। अब क्या थी? मुदाफ है, और अहमद क्या है? मुदाफ अलैहि। मुदाफन इले। मुदाफन इलैहि है। लिहाजा मंसूब हो जाएगा उम्मा अहमद। समझ आया कि क्यों इस पे जबर आई है पे? जी। मुदाफ इले। मुदाफ की सूरत में। सो दो चीजें हमें मालूम पड़ी मुनादा में, कि अगर मुनादा सिंगल कलमा होगा, यानी उसके बाद कुछ मुदाफन इलैहि नहीं आ रहा होगा, तो फिर वो मरफू होगा। और अगर उसके बाद, यानी मुनादा के बाद मुदाफन इलैहि आ रहा होगा, यानी मुनादा एज अ मुदाफ एक्ट कर रहा होगा, तो फिर वो मुनादा कैसा हो जाएगा? अ, मंसूब हो जाएगा। मंसूब हो जाएगा। और एक और चीज हमने देखी कि मुनादा पे डबल हरकत नहीं आती होती। ठीक है, मुनादा पे डबल हरकत मीन नहीं नहीं आएगी। हाँ जी तनवीन नहीं आएगी। सो कहते हैं उदरुस वलाहिद। उदरुस का क्या मतलब होता है? लो। पढ़ो, पढ़ो। शाबाश। व और और लाहिद, बहुत दफा आ चुका है। लाहद युलाहिद, लाहिद। गौर करो। ठीक है। गौर करो। हम्म। ठीक। ठीक है, सो उदरुस पढ़ो और वलाहिद। गौर करो। अब देखें, या उम्मा अहमद। अब ये था उम्मु अहमद, अहमद की माँ। अब जब इसमें हाँ। या दाखिल हुआ, तो फिर क्या हो गया? पे क्या आ गई? फतह। फतहा आ पता। गई। अब क्यों फतहा है? क्योंकि ये मुनादा है। हाँ मुनादा है, और मुनादा किस तरह से एक्ट कर रहा है? एज अ, ऐसा इस। हाँ एज अ मुनादा होगा तो इसमें एज अ हम्म। मुदाफ एक्ट कर रहा है। मुदाफ। ऐसा मुदाफ। ठीक है, मंसूब क्यों हुआ? क्योंकि मुनादा एज अ, मुदाफ रिएक्ट कर रहे हाँ जी ठीक है, एज अ मुदाफ आ रहा है, दैट्स वाई इस पे क्या आ रही है? हैं। दमा। कम आ रही है, फतहा, मंसूब होगा। सॉरी। फतहा आ रही है। ठीक है, उम्मा अहमद के मीम पे जबर आ रही है। क्यों मीम पे जबर आ रही है? क्यों ये मंसूब है? क्योंकि के मुनादा भी है और साथ में मुदाफ भी है। मुदाफ भी है। अच्छा, मुदाफुन इलैहि हमेशा कैसा होता है? मुदाफुन अलैहि। मुदाफुन अलैहि हमेशा मजरूर। मजरूर होता है। मजरूर होता है। मजरूर। अहमदा, ये मजरूर क्यों नहीं हुआ? इसके नीचे जेर क्यों नहीं आई? ये मुंसरिफ है। हाँ, ममनू मिन सर्फ। ठीक है, क्या है ये? ममनू मिन मुंसरिफ। सर्फ। के ममनू मिन सर्फ वो होते हैं जो कसरा को कबूल नहीं करते। इवन जी। हालत जर में भी उन पे जबर आ रही होती है। पढ़ा था हमने। हम्म, हम्म। जी पढ़ा था। रिवाइज करने वाला है। हाँ। पढ़ा था। ठीक है, सो अहमद क्या है? ममनू मिन सर्फ है। और ममनू मिन सर्फ से क्या मुराद है? कि वो जेर को कबूल नहीं करता। नहीं नहीं करता, करता। चाहे वो हालत जर में क्यों ना चला जाए। हालत जर में भी उस पे क्या आ रही होती है? जबर। फतह आ रही होती है। जबर आ रही फतहा थी। आ रही होती है, जबर आ रही होती है। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है आगे आएंगे भी इस तरह, ये इसके टॉपिक से पता नहीं इस किताब में आता है अगली किताब में आता है, लेकिन हमने पढ़े थे। अच्छा, फिर है या नदा। अब देखें ये भी मुनादा ही है, नदा, लेकिन इस पे हमने पेश या कुछ और नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि जब कलिमा अलिफ मकसूरा पे एंड हो रहा होता है तो क्या उस पे कोई हरकत लग सकती है? जैसे मूसा है, क्या हम मूसियू या मूसिया है कुछ इस तरह बोलते हैं? नहीं, ये भी ममनू नहीं। में सर्फ है। हाँ, इसको बोलते हैं मबनी। मबनी मबनी नहीं अफाल। बोलते। मबनी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं भला? मुबनी। इसकी जो हरकत होती है ना, वो मुकद्दर होती है। इसको कहते हैं इनमें हरकत मुकद्दर है, इसमें हरकत छुपी हुई है। जी। ठीक है, हरकत कैसी होती है इनमें? मुकद्दर। मुकद्दर। हाँ, मुकद्दर होती है, छुपी हुई होती है।
अच्छा जी, फिर है या अबा अहमद। अब अबा असल में था अबू। अबा असल में क्या था? अबू। 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 अस्माउल खमसा का टॉपिक मैंने पढ़ा है आप लोगों को, ये अभी तक नहीं आया आप लोगों का? नहीं। नहीं आया, चलिए इंशाल्लाह पढ़ेंगे आप लोग। ये 5 तरह के इस्म होते हैं जो हालत रफ़ में उनमें वाव आ रही होती है, हालत नस्ब में उसमें अलिफ आ जाता है, और हालत जर में उनमें ज़ेर आ जाती है। जैसे अबा हालत नस्ब है, अबू हम्म। हालत रफ़ है, और अबी हालत जर है। हम्म। ठीक है, 5 तरह के इस्म हैं जो क्या करते हैं, हालत रफ़ में वाव से शो होते हैं। ये नोट्स बनाए बेशक आप लोग अपना साइड पे लिख दें, आगे आएगा तो आप लोगों को कुछ 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 मेमोरी होगी इसकी। हालत रफ़ में किस तरह शो करते हैं खुद को? हालत रफ में वाव के साथ। वाव के साथ, जैसे अबू, हमू, फू, जू। ठीक है, अखू। तो ये 5 है। और हालत नस्ब में किस तरह से शो करते हैं? हालत अबा। रफ अबा, में अलिफ से। ठीक है, हालत नस्ब अलिफ में के किस साथ। तरह से, किस हर्फ से शो करते हैं खुद की हालत नस्ब? अलिफ से। अलिफ से, जैसे अबा, अलिफ से। अखा, हमा। ठीक है, फिर दा, फा। ठीक है, और हालत जर में किस हर्फ से शो करते हैं अपनी हालत जर? या के साथ। या के जा साथ। के साथ। ठीक है, जैसे अबी, अखी, हमी। इसके कुछ रूल्स होते हैं, ये इंशाल्लाह जब टॉपिक आएगा ना तो हम कुछ शराइत के साथ इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि जो कुछ शराइत होती हैं अस्माउल खमसा की। ठीक है, सो अब देखें अबा, इसने किस तरह से अपनी हालत नस्ब को शो किया? अलिफ के साथ। अलिफ से। अलिफ के साथ। सो या अबा अहमदा, या अबा बकरिन। ठीक है, ए अबू बकर बोल रहे ना, या अबा बकर। हाँ, हम्म। ठीक है, जी। सो या अबल कासिम, या अबा कासिम, ए कासिम के बाबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए का लक़ब था, वो सुकुनियत हम्म। थी, अबा कासिम। अच्छा जी, सो या अबा अहमदा। अब यहाँ पे अबा क्यों हालत नस्ब में है? क्योंकि ये हरफ निदा के वाइस साथ है। क्योंकि हाँ, क्योंकि ये मुनादा भी है और मुदाफ भी है। भी है ठीक है, क्योंकि ये मुनादा भी है और और मुदाफ भी। मुदाफ भी है। मुदाफ भी है। क्योंकि अगर मुनादा एज अ मुदाफ आ जाएगा तो वो किस हालत में होगा? मंसूब। हाँ, मंसूब होगा, वो हालत नस्ब में होगा। ज़ैनब को समझ में आ रही है बातें? ज़ैनब ने पिछले लेक्चर्स कुछ लिए? ले रही है पीछे के लेक्चर ज़ैनब? जी मैम। हाँ, तो ये कुछ हालत नस्ब वगैरह तक पहुंची थी या अब तक नहीं पहुंची वहां तक? अभी नहीं पहुंचे। अभी नहीं पहुंचे, चलें पहुंचे ना तो फिर बताइएगा, वो बहुत अहम टॉपिक है एरा आपका। ठीक है, जी मैम। चलें। सो अबा क्या है, मुदाफ भी है और मुनादा भी है। तो जब मुनादा एज अ मुदाफ आता है तो वो किस हालत में होता है? फिर वो हालत नस्ब। नस्ब में होता है। सो ये अबू था असल। ठीक है, असल में क्या था? अबू था, हालत रफ़ में था अबू। अबू। लेकिन ये अबा हालत नस्ब में क्यों गया? हम्म, मुनादा फिर वो की वजह से। मुदाफ है और मुदा, मुनादा है। हाँ जी, क्योंकि ये मुदाफ भी है और मुनादा भी है। ठीक है, सो या अबा अहमदा क्या मतलब हो जाएगा? ए अबू, ए अहमद के अबू। ए अहमद के अबू। फिर थर्ड है या फातिमा तू। ठीक है, सिंगल है, सो आखिरी हर्फ पे क्या आ गई? पेश आ गई। पेश आ गई। या बदरू, यहाँ पे भी सिंगल है तो पेश आ गई। पेश आ गई। नदा की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसमें दम्मा है लेकिन वो मुकद्दर है, क्योंकि अलिफ हम्म। मकसूरा दम्मा को नहीं कबूल करता। ठीक है, उसके पास उज़र है। क्या अलिफ कोई हरकत को कबूल करता है? नहीं। नहीं करता। ठीक है, फिर है या औलादू। अब ये भी सिंगल कलमा है जमा हम्म। का सीगा। ठीक है, वलद की जमा है ना औलाद, हम्म। है जमा का सीगा, लेकिन क्या सिंगल कलमा है कि नहीं है?
सिंगल तो नहीं। जी ऐसे ही है। कलमा सिंगल है? कैसे कलमा सिंगल है? यानी एक ही कलमा है ना? हम्म। जमा के सीगे को शो कर रहा है, लेकिन कलमा कितने कलमात हैं? एक ही। मुफरद है ये। हाँ जी, ठीक है, मुफरद। मुफरद है, शाबाश, सिंगल कलमा है। सो यहाँ पे भी क्या आ गई आखिरी हर्फ पे? फिर पेशाब। दमा। पेश आ गई, दम्मा आ गई, ठीक है, हालत रफ़ में है ये। फिर देखिए, या अब्दल्लाही। अब यहाँ पे क्यों आबदा, दाल पे जबर क्यों आई? क्योंकि ये मुदाफ है। क्योंकि ये मुदाफ है और मुनादा मुनादा है। है। मुनादा। अगर आप सिर्फ बोलेंगे मुदाफ है तो बात इनकम्प्लीट होगी, क्योंकि क्या तमाम के तमाम मुदाफ मंसूब होते हैं? नहीं। नहीं। नहीं, ठीक है, हर मुदाफ मंसूब नहीं होता। कौन सा मुदाफ मंसूब है? जो मुनादा है। मुनादा। जो मुनादा है, शाबाश। ठीक है, सो या अब्दल्लाही, सो अब्द मुनादा है और मुदाफ है, दैट्स वाई ये ये मंसूब है। मंसूब है। और अल्लाह ही, अल्लाह क्या है? ये मुदाफ इलैह। मुदाफ इलैहि। मुनाफा मुदाफ इलैहि हमेशा कैसा होता है? मजरूर। मजरूर। मजरूर होता है, शाबाश। फिर या साइक सैयारती, साइक कौन होता है? साइका ड्राइवर। ड्राइवर, हाँ, ठीक है, सो या साइक सैयारती, तर्जुमा करें जरा। ए ड्राइवर कार। या ए ए गाड़ी की ड्राइवर। हाँ जी, ठीक है, सो सैयारा होती है गाड़ी और साइक होता है ड्राइवर। सो या साइक सैयारती, अब यहाँ पे अगेन साइक सैयारा, क्या रिलेशन है इनका आपस में? ये साइका सैयारा मुदाफ मुदाफ इलैह है, मुदाफ साइका जो मुदाफ, है मुदाफुल मुनादा है। हाँ जी, ठीक है, सो साइक क्या हो जाएगा? मुदाफ प्लस हाँ, मुनादा। यस, मुदाफ प्लस मुनादा। इस वजह से इसका क्या एराब है? मंसूब। मंसूब। बाकी अब आपको समझ में आ रही है बात? हम्म, जी। ठीक है। उस्ताद मैं लेट आई हूँ इसलिए कम समझ आ रही कब समझ आ रही है? चलो मैं फिर अभी ये मुकम्मल को ना एक दफा रिपीट भी कर दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। सो या साइक़ है। सैयारती, के मुदाफ भी हो मुनादा भी हो तो वो मंसूब होगा। और अस्सैयारती मुदाफुन इलैहि दाइमन मजरूर। मुदाफ मुदाफ इलैह मजरूर। दाइमन मजरूर। मुदाफुन इलैहि दाइमन मजरूर, देखिए पीछे से मुदाफ को खत्म कर देना, ठीक है, मुदाफ हसबल जुमला होता है, जबकि मुदाफुन इलैहि कैसा होगा? मुदाफ इलैह मजरूर। मजरूर होगा। दाइमन। दाइमा। अब यहाँ पे मुदाफ एज अ मुनादा आ रहा है, तो अगर मुदाफ एज अ मुनादा हो तो वो क्या होता है? मंसूब। मंसूब होता है। चलिए रिपीट करते हैं। हाँ जी मैमूना, हमने कहा कि हम हर्फ निदा आज स्टार्ट किया हमने। और हर्फ निदा में सिर्फ कौन सा हर्फ हमने पढ़ना है? या वाला, ठीक है, या की प्रैक्टिस कराना है हमारी। जी। तो कहते हैं हर्फ निदा यदखुलु अलल इस्मिल मुनादा, जो या है वो इस्मुल मुनादा में दाखिल होता है, यानी या के बाद जो इसम आ रहा होगा उसको हम कह देंगे ये मुनादा है। ठीक है, या जी। के बाद जो भी इसम आएगा उसको क्या कह देंगे? इस्मुल मनादा। इस्मुल मुनादा है, ठीक है। अब जो मुनादा है वो अगर सिंगल कलमा होगा, यानी वो एज अ मुदाफ नहीं आ रहा, तो वो मरफू होगा। और मरफू सिर्फ उसमें पेश आएगी, दो पेश को वो कबूल नहीं करता। जी। ठीक है, जैसे है या फातिमतु या बद्रु या औलादु या सईदु, ठीक है। अगर सिंगल कलमा होगा, यानी कलमा वाहिदा होगा, तो उसके आखिरी हर्फ पे क्या आ रही होगी? पेश आ जाएगी। पेश आ दम आ जाएगी, जाएगी। दम आ जाएगी। और अगर मुनादा एज अ मुदाफ आ रहा होगा तो वो हमेशा मंसूब होगा। जैसे है या उम्मा अहमदा, अब देखिए उम्मा, मीम पे जबर क्यों आई? क्योंकि ये मुनादा भी है मुदाफ भी है। जी। ठीक है, मुनादा इसी भी है तरह और या मुदाफ भी। यस, या अबा अहमदा, ए अहमद के बाबा। अब अबा, इस ये अलिफ क्यों आई? क्यों ये हालत नस्ब में गया? क्योंकि ये क्योंकि ये
बोले मैम क्योंकि ये मुनादा भी है मुदाफ भी है। मुनादा भी है और मुजाफ भी है। हाँ जी। वो आप फिर मामूना से बात करती है इसलिए मैंने कहा। सही सही। तो अगर मैं मुन जवाब दे रही हूँ आप लोग दे दिया करें। सो या अब्दल्लाहि, अब यहाँ पे अल्लाह के बंदे, तो अगेन मुदाफ मुदाफ नहीं लई है। अब अब्दा, इस पे जबर क्यों आई? क्योंकि ये क्योंकि ये मुजाफ भी है और मुनादा भी है। बिल्कुल इसी तरह या साइक़ सैयारा थी, गाड़ी के ये ड्राइवर। भी। हाँ हाँ। हाँ जी। ये हाँ तो साइक़ पे मुजाफ जबर भी क्यों है आई? और मुजाफ हम्म। है और मुनादा है और मुजाफ है। वेरी गुड, क्लियर अब? जी जी उस्ताद, जज़ाकल्लाह चलो खैर। वयाक। फिर वो कहते हैं तदरीब एक्सरसाइज क्या है? अकमिल कमा फिल मिसाल, अकमिल का क्या मतलब है? मुकम्मल करें। मुकम्मल करें। कमा फिल मिसाल, मिसाल की तरह। जैसे मिसाल। मिसाल की मिसाल तरह। की तरह है, जैसे कि मिसाल में है। मिसाल क्या है? कहते हैं कुल खुबसन। कुल का क्या मतलब है? तमाम। ना ना, सारी। यहाँ पे फ़िल अमर है। अकल है या अकुलु, कुल, कुल खाओ। 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 ठीक है। खुबजन, रोटी। 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 तो शुरू में क्या लगा दिया? इसके मुनादा लगा दिया, कहते या सईदू कुल खुबजन। अब शुरू में आपने क्या करना है? इनके कोई भी मुनादा लगा देना, हरफ निदा और मुनादा, और इसको कंप्लीट करना है, हो जाएगा कंप्लीट। जी। चल जी, आगे फहमुल मसनू है, ये हम नहीं करते होते। और नेक्स्ट हमारा रीडिंग का है, वो हमने बाद में करना।